अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो सिंपली वो वस्तु किसी न किसी इंसान के या फिर किसी अन्य तत्व के कब्जे में ज़रूर है। अगर टाइम टू टाइम उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है या फिर घट रही है अगर तो एनीवेज, जो लोग मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और मोक्ष मार्ग में आने से पहले वो लोग कई तरह की साधनाएं किया करते थे, मनगढ़ंत मंत्र जप किया करते थे, बिना गुरु की शरण में ही वो मंत्र जप किया करते थे। टोटल मिलाकर के वो अशुद्ध भक्तियों में लिप्त थे, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, जिस वजह से वो कई सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को भी आकर्षित कर बैठते हैं। और एक दिन वो इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो इस वाले पर्टिकुलर अवस्था से या फिर सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। अगर आप भी कुछ ऐसे ही हैं, आपने भी बहुत तरह की साधनाएं की हैं और कई तरह के गुरुओं का आपने ज्ञान सुना है और आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को ठीक कैसे करूं। मोस्टली इस चैनल पर उसी तरह के लोग ज़्यादा आते हैं और एकमात्र अंतिम समाधान होता है कि आपको माया पार भक्ति करनी होती है, क्योंकि आज से पहले आपने जो भी किया था वो माया के रेडियस में ही किया था और माया घुमा देती है, वो अपने दायरे से बाहर जाने ही नहीं देती है। सिंपली उसे ही मायावार वाली भक्तियाँ कहा जाता है। माया के गुण मैंने आपको बताया है, सतरज और तमो जो गुण होते हैं, इन तीन रूपों में माया हमारे साथ में रहती है। तो अगर हम इन तीनों गुणों के पार नहीं जाएंगे, इनका हमें बोध नहीं होगा या फिर इनको हम समझ नहीं पाएंगे, तो सिंपली हम भी माया पार वाली अवस्था में नहीं जा पाते हैं। माया पार वाली भक्ति करने के लिए हमको माया पार वाले ही गुरु के सानिध्य में भी आना पड़ता है। और जो ये माया पार वाली भक्ति होती है ये हमको अनंत जन्मों के बाद मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि परब्रह्म की भक्ति हर किसी को मिलती है, लेकिन जो भी इस चैनल पर आया है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसके संज्ञान में ये आ गया है कि माया पार वाली भक्ति भी कुछ होती है बस। अदरवाइज माया पार वाली भक्ति के बारे में इस दुनिया में हर कोई नहीं जानता है। तो और अहंकार के ऊपर भी काम किसी अन्य संप्रदाय में नहीं किया जाता है। हाँ, ज्ञान जरूर दिया जाता है कि अहंकार अच्छा नहीं होता है, इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अहंकार ख़त्म आखिर होगा कैसे, इस विषय पर या फिर इस प्रोसेस को कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जाता है भगवान स्वामी नारायण के अलावा किसी अन्य संप्रदाय में या फिर व्यवस्था में। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जिस तरह से आजकल विवाद चल रहे हैं शंकराचार्य के बारे में, ये जो शंकराचार्य पद होते हैं ये भी माया के अधीन होते हैं। और यहाँ पर जिस भक्ति के बारे में बताया जाता है वो माया पार वाली भक्ति के बारे में बताया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि माया जो होती है वो अपने इर्द गिर्द ही उस साधक को रखती है, बाहर जाने ही नहीं देती है। लेकिन अगर आपका टर्न आ गया होगा और अब आप माया पार वाली भक्ति के क्षेत्र में आ गए हैं, आपको जानकारियाँ शुरुआती चरण वाली मिल गई हैं, उसके बाद आप इस भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो पुराना जो भी हमने किया होता है वो सब भी साथ में चल रहा होता है। वो तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि हमारी माया पार वाली शुरुआत ना हो जाए। जैसे जैसे हमारी माया पार भक्ति की शुरुआत हो जाती है, माया पार वाली इंद्रियों का विकास होने लगता है, धीरे धीरे ये जो मायावार वाली इंद्रियां होती हैं या फिर चेतनाएं होती हैं या फिर आवरण होते हैं, ये सब भी मिनिमाइज होने लगते हैं या फिर ये प्रभावहीन जैसे होने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी वास्तविक फॉर्म में वापस आने लगते हैं। मतलब हम आत्मस्थिर होने लगते हैं। तो बहुत जगह हाथ आजमाने के बाद अगर आप इस चैनल पर आए हैं या फिर आप परब्रह्म की भक्ति करने लगे हैं और लेकिन आप अपने पुरानी मान्यताओं से, धारणाओं से या फिर सिद्धियों से, शक्तियों से पीछा नहीं छुटा पा रहे हैं, तो आपको इसमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अनादिकाल से ही हम अशुद्ध भक्तियाँ करने में लगे हुए थे। तो जो लोगों ने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही माया में झोंका था या फिर तंत्र मंत्र में झोंका था, उन्हें कुछ समय लग जाएगा। तो टोटल मिला करके धैर्य आपके भीतर होना चाहिए और आपको अब क्या करना है, आपको गुरु आज्ञा फॉलो करनी है। ठीक, आप भले ही किसी भी तरह की अवस्था से गुजर रहे हों, लेकिन जैसे जैसे आप गुरु के सानिध्य में होते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, धीरे धीरे आपका
विकास होने लगता है और पुरानी जितनी भी त्रुटियां वगैरह होती हैं, हमारे दोष जितने भी होते हैं, वो धीरे धीरे हटने लगते हैं। लेकिन आप परमात्मा प्राप्ति वाले साधक होने चाहिए, मतलब आप अब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इस तरह का आपका संकल्प वगैरह होना चाहिए, या आपकी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को भी ठीक रखना चाहते हैं, या फिर पुरानी जो भी उपलब्धियां आपकी हैं अशुद्ध भक्तियों वाली, उनको भी आप पकड़ना चाहते हैं और परमात्मा की तरफ को भी आप बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर जो है ये माया पार वाली भक्ति के बारे में आपको बताया जा रहा है। टोटल मिला करके आपको पात्रता भी बनानी पड़ेगी, और पात्रता जो होती है उसमें 10% हमारा प्रयास शामिल रहता है, बाकी की पात्रता गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से बनने लगती है। मतलब टोटल मिला करके हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है, हमको तो समर्पण करना होता है, लेकिन असलियत तो यह है कि समर्पण भी हम नहीं कर पाते हैं। मतलब एक इंसान में या फिर एक साधक में इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो समर्पण कर दे। तो समर्पण भी गुरु कृपा से ही घटित होता है, अदरवाइज समर्पण भी नहीं होता है। ये तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस चैनल पर जो सिर्फ वीडियो को सुनते हैं, और बाद में अगर हमारी कभी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि अभी मुझे पहले इस दुनिया में कुछ करना है, कुछ मैं कमा लूँ, कुछ मैं बन जाऊँ, थोड़ा और बड़ा हासिल कर लूँ, उसके बाद जा कर के मैं मोक्ष मार्ग पर चलूँगा या फिर अंतिम सत्य की ओर बढ़ूँगा। कुछ इस तरह की भी मेंटालिटी होती है कुछ लोगों की। तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो सिर्फ ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन उनकी मनसा होती नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग पर चलें। उन्हें अभी माया में ही रस आ रहा होता है, वो मन बुद्धि में ही अभी होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस बारे में वो ये सुन रहे हैं। उन्हें लगता है कि मोक्ष मार्ग मेरे माइंड के इर्द गिर्द ही होता होगा, मैं बुद्धि से ही जान लूँगा कि किस तरह का मोक्ष होता है, या फिर अंतिम सत्य होता कैसा है, वो परम आनंद होता कैसा है। तो इस तरह के लोग भी हैं। मैंने रिसेंटली कुछ लोगों से बात की थी, तो एट द एंड उन्होंने यही बोला कि मैं अभी मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं पहले इस दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पर्सनल वाला मेरा चाहिए। इस तरह का उनका जवाब था। तो इस तरह के आप नहीं होने चाहिए। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि आपको सबसे पहले अंतिम सत्य वाली भक्ति में आना है। क्यों आना है? क्योंकि आप अंतिम सत्य की अनुभूति करना चाहते हैं, और अंतिम सत्य की अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको समर्पण करना होगा, जो कि आप खुद कर नहीं पाएंगे। वो तो गुरु की कृपा से या फिर परमात्मा की कृपा से ही समर्पण भी घटित होता है। और जो भी लोग गलत भक्तियां करने की वजह से या फिर नेगेटिव ऊर्जाओं से जूझ रहे हैं, तो उनको भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करना है, या फिर आप उनका मंत्र भी सुन सकते हैं, जाप भी आप कर सकते हैं। और उनके अलावा आपको किसी भी अन्य तरह की भक्तियां नहीं करनी है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे QR कोड पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे एंड जय स्वामीनारायण। यहाँ भी कुछ है क्या बैठने का? अच्छा है क्या बैठने का उधर को? नहीं, हमारा पलट है ना उधर। अच्छा, मतलब किस खेती करते हैं वहाँ पर? हाँ। क्या बोया है आजकल? अभी कुछ नहीं है, बारिश में लगा थे हम। अच्छा, मुझे तो लगा सारा जंगल है आगे को। नहीं, सबका भाजी है, सब भाजी पाला सब लगा थे। कितने दूर है यहाँ से? 5 मिनट का। चलो अगली बार जाऊँगा। थैंक यू। रहते हो। अच्छा।